हेलो व्यूअर्स, मैं हूं पुष्पेंद्र और आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कंप्यूटर के बेसिक ऑर्गेनाइजेशन की, यानी कि कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स का क्या काम होता है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और ये इनपुट यूनिट से डाटा और इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करती है और दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अनुसार डाटा को प्रोसेस करती है और प्रोसेस करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन जनरेट होती है या जो रिजल्ट्स आते हैं उनको आउटपुट यूनिट पे डिस्प्ले करती है। तो यहाँ पे तीन बहुत सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहला चीज़ जिसको अपन डाटा बोल रहे हैं, दूसरी एक प्रोसेसिंग है और तीसरी इंफॉर्मेशन है। तो डाटा क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर को किसी भी तरीके का काम करना हो उसके लिए जो फिगर्स, जो नंबर्स, जो कैरेक्टर्स हम कंप्यूटर में फीड करेंगे उसको हम डाटा बोलते हैं और कंप्यूटर उस डाटा पे जो भी काम करता है उसको हम प्रोसेसिंग बोलते हैं। और प्रोसेसिंग करने के बाद कुछ रिजल्ट्स जनरेट होते हैं, उस रिजल्ट्स को हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिए, डाटा हमेशा इनपुट यूनिट से भेजा जाता है और इंफॉर्मेशन हमेशा आउटपुट यूनिट पे प्राप्त होती है और प्रोसेसिंग कंप्यूटर के अंदर होती है। अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जिनके द्वारा कंप्यूटर अपना सारा काम करता है। तो यहाँ पे मैं एक फिगर बनाने वाला हूँ जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। आप इसे ध्यान से देखिए। ये एक फिगर बना रहे हैं, ये एक बॉक्स है। इस बॉक्स को हम बोलेंगे CPU, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसमें तीन पार्ट होते हैं। एक कहलाता है कंट्रोल यूनिट, एक दूसरा पार्ट जिसको हम बोलते हैं ALU, इसे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहा जाता है, और एक तीसरा पार्ट जिसको हम बोलते हैं इसको प्राइमरी मेमोरी, और इस एक और छोटा सा पार्ट जिसको अपन कंप्यूटर के CPU बॉक्स से बाहर बना रहे हैं, इसको बोलते हैं अपन एक्सटर्नल मेमोरी। ठीक है। एक यहाँ पे जिसको अपन बोलेंगे इनपुट यूनिट, एक बॉक्स हम यहाँ बना देते हैं जिसको हम बोलते हैं आउटपुट यूनिट। ठीक है। तो कंप्यूटर में टोटल इतने पार्ट्स होते हैं: इनपुट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ALU, प्राइमरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी और आउटपुट यूनिट। ठीक है। अब इनपुट यूनिट की मदद से, जैसे इनपुट यूनिट क्या कहलाती है? ऐसी कोई भी डिवाइस जिसकी मदद से हम डाटा को CPU में या कंप्यूटर में भेजने का काम करते हैं, यहाँ से यहाँ भेजने का। ये मेन कंप्यूटर है आपको, जिसको अपन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोल रहे हैं। ठीक है। तो इस सेंट्रल प्रोसेसिंग में यहाँ से डाटा को भेजा जाता है। तो ऐसी जो भी डिवाइसेस होंगी, जैसे आपने देखा है कीबोर्ड होते हैं, माउस होते हैं, माइक्रोफोन की मदद से हम अपनी साउंड को, अपनी वॉइस को कंप्यूटर में भेज सकते हैं, तो वो माइक्रोफोन भी इनपुट यूनिट होगा। तो यहाँ से जो भी डाटा जाएगा वो CPU में जाएगा और CPU के प्राइमरी मेमोरी वाले पोर्शन में चला जाता है। तो प्राइमरी मेमोरी में जा करके जो आपने डाटा भेजा है, जो इंस्ट्रक्शन भेजा है, वो जा करके यहाँ पे स्टोर हो जाता है और आगे की प्रोसेसिंग के लिए, यानी कि उस डाटा पे जिस तरीके का भी काम होना है उसके लिए वो प्राइमरी मेमोरी से अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में चला जाता है। इसको अपन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोलते हैं। तो ये यूनिट कंप्यूटर की मेन फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि कंप्यूटर में जिस तरीके भी कैलकुलेशन होने हो, कंप्यूटेशन होने हो, वो सारे के सारे ALU के द्वारा होते हैं। तो ALU
ने उस डाटा पे काम किया और काम करने के बाद इंफॉर्मेशन जनरेट की, वो इंफॉर्मेशन वापस प्राइमरी मेमोरी में भेज दी जाती है और प्राइमरी मेमोरी से फिर वो आउटपुट यूनिट पे डिस्प्ले हो जाती है, लेकिन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, मतलब ऐसे फॉर्म में जिसे हम आसानी से समझ सकें। इनपुट यूनिट क्या कर रहा है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में जो डाटा मिल रहा है उसको मशीन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके सीपीयू में भेज रहा है। कहाँ पे, प्राइमरी मेमोरी में, जहाँ पे जाकर के वो स्टोर हो रहा है और स्टोर होने के बाद फिर वो आगे की प्रोसेसिंग के लिए, आगे के काम के लिए, आगे की कैलकुलेशन के लिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में भेज दिया जाता है और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट उस डाटा पे दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अनुसार कुछ काम करता है और वो काम होने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन जनरेट होती है या जो भी रिजल्ट जनरेट होते हैं वो वापस प्राइमरी मेमोरी में भेज दिए जाते हैं। फिर प्राइमरी मेमोरी से वो आउटपुट यूनिट पे डिस्प्ले हो जाता है, लेकिन ह्यूमन रीडेबल, जिससे कि हम लोग उसे समझ सकें। अब यहाँ पे ये चारों यूनिट्स के काम तो आपको समझ में आ गए, लेकिन इस यूनिट का काम क्या है? जैसा कि इसका नाम है, जिसको अपन बोल रहे हैं कंट्रोल यूनिट, ये सभी पार्ट्स को कंट्रोल करके रखता है। यानी कि किस पार्ट को क्या काम करना है, कब काम करना है, ये कंट्रोल यूनिट के द्वारा ही जब सिग्नल मिलते हैं तभी परफॉर्म होता है। तो यहाँ से कंट्रोल यूनिट क्या करता है, इस इनपुट यूनिट को भी कंट्रोल करता है, कंट्रोल यूनिट इस ALU को भी कंट्रोल करता है, कंट्रोल यूनिट इस प्राइमरी मेमोरी को भी कंट्रोल करता है, कंट्रोल यूनिट यहाँ पे आउटपुट यूनिट को भी कंट्रोल करता है। तो चूंकि सभी पार्ट्स को वो कंट्रोल कर रहा है, इसीलिए इसका नाम कंट्रोल यूनिट है। सारे पार्ट्स इसी के डायरेक्शन में काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने डॉटेड लाइन से दर्शाया है, ये ऐसे डॉटेड लाइन से, इसको बोलेंगे अपन कंट्रोल सिग्नल, ठीक है। और जो सॉलिड एरो हमने बनाए हैं ये इस तरीके का, इसको बोलेंगे अपन डाटा फ्लो। यानी कि हमारे डाटा का फ्लो कहां से कहां की तरफ जा रहा है, इस वाले एरो से आप समझ सकते हैं। इनपुट यूनिट से प्राइमरी मेमोरी में, प्राइमरी मेमोरी से ALU में, ALU से वापस प्राइमरी मेमोरी में और फिर फाइनली वो आउटपुट यूनिट पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक और पार्ट है जिसको अपन बोल रहे हैं एक्सटर्नल मेमोरी। इस एक्सटर्नल मेमोरी का मेन वर्क क्या है, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी जो होती है, यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दें कि कंप्यूटर में जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो टेम्परेरी होती है, यानी कि कुछ देर के लिए वो डाटा और इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके रख सकती है। कंप्यूटर को जैसे ही बंद किया जाएगा तो इसमें जो कुछ भी होगा वो सारा ऑटोमेटिकली हट जाता है, तो वो हट ना पाए, वो भविष्य में कहीं यूज हो सकता है, इसलिए उसको हम यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी में शिफ्ट कर सकते हैं। इसलिए चूंकि एक्सटर्नल मेमोरी परमानेंट नेचर की होती है, ठीक है, इसमें से डाटा को स्टोर कर दिया जाए तो वो हटता नहीं है, लेकिन यूजर चाहे तो कभी भी उसे हटा सकता है। लेकिन वो लाइट जाने या आने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कंप्यूटर के बंद होने या ना होने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़ी तो हम उस डाटा को एक्सटर्नल मेमोरी से वापस प्राइमरी मेमोरी में ले लेते हैं और फिर उसको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए ALU में भेज देते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमने आपको डायग्राम बना के दिखाया है, इसको अपन बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम, ये कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम कहलाएगा। यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये कंट्रोल यूनिट और ALU दोनों को कंबाइंड एक सर्किट पे डिजाइन किया जाता है और उस सर्किट को हम नाम देते हैं प्रोसेसर। यानी कि प्रोसेसर क्या है, प्रोसेसर कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का कंबाइंड सर्किट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा ये ब्लॉक डायग्राम कंप्यूटर का, ये कंप्यूटर में इतनी चीजें होती हैं, ये कौन कौन से पार्ट्स हैं आपको आसानी से हमें लगता है समझ में आ गए होंगे। इनपुट यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है, ALU है, मेन प्राइमरी मेमोरी है और एक्सटर्नल मेमोरी है, आउटपुट यूनिट है। सबके काम आपको समझ में आ गए। इनपुट यूनिट का काम
डाटा और इंस्ट्रक्शन को यूजर से लेकर के और सीपीयू तक भेजना, ये इनपुट यूनिट का काम है। लेकिन भेजता वो किस लैंग्वेज में है? मशीन रीडेबल लैंग्वेज में या मशीन रीडेबल फॉर्म में भेज देता है। प्राइमरी मेमोरी उसको स्टोर करके रख लेती है और आगे की प्रोसेसिंग के लिए उस डाटा को ALU में भेज देती है। तो ALU क्या करता है? जैसा इंस्ट्रक्शन मिला होगा कि किस तरीके से उसको प्रोसेस करना है, उसके हिसाब से उस पर विभिन्न तरह के अर्थमेटिक कैलकुलेशन, लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, जिसको हम कैलकुलेशंस बोल सकते हैं, कंप्यूटेशंस बोल सकते हैं। और जो रिजल्ट जनरेट होते हैं उनको वापस प्राइमरी मेमोरी में भेज दिया जाता है। प्राइमरी मेमोरी आउटपुट यूनिट पर डिस्प्ले कर देती है। तो आउटपुट यूनिट का काम क्या है? इंफॉर्मेशन या डाटा को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में डिस्प्ले करना, ठीक है। और ये एक्सटर्नल मेमोरी का काम है डाटा या इंफॉर्मेशन को फ्यूचर की दृष्टि से, भविष्य में यूज होने की दृष्टि से। एक्सटर्नल मेमोरी का क्या काम है? डाटा को परमानेंटली स्टोर करना। यहाँ पे कंट्रोल यूनिट का काम है कंप्यूटर के बाकी सभी पार्ट्स को कंट्रोल करना। बाकी सभी पार्ट्स कंट्रोल यूनिट की डायरेक्शन में ही काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सारे पार्ट्स की क्या क्या फंक्शन है ये आपको समझ में आ गया है और ये पूरा डायग्राम कहलाता है ब्लॉक डायग्राम। अब यहाँ पे प्रोसेसर भी ध्यान रखिएगा आप। कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के कंबाइंड सर्किट को हम प्रोसेसर बोलते हैं। तो यदि आपसे कोई कहता है कि कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बनाइए, तो आप इस तरीके से ब्लॉक डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ पे जो डॉटेड लाइन है वो कंट्रोल सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रही हैं और जो सॉलिड लाइन है वो डाटा के फ्लो को दर्शा रही है, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी या प्राइमरी और एक्सटर्नल मेमोरी के ऊपर आगे हम चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स के क्या काम हैं, प्रोसेसर किसे कहते हैं, CPU किसे कहते हैं। CPU का ध्यान रखिए, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहलाती है। कंप्यूटर के साथ एक बॉक्स रखा रहता है जो मॉनिटर और कीबोर्ड के अलावा एक जो बॉक्स होता है उसको अपन बोलते हैं CPU बॉक्स। उस CPU बॉक्स में ये तीन चीज़ें मेनली दर्शाई गई हैं, ठीक है। ये मेन पार्ट्स दर्शाए गए हैं। हालांकि CPU बॉक्स को खोल के आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। उन चीज़ों से हमें कोई लेना देना नहीं है, हम तो उसके मेन पार्ट्स को दर्शा रहे हैं कि कंप्यूटर में जो मेन पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो ये पार्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे, इनकी फंक्शनिंग समझ में आ गई होगी, कंप्यूटर की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई हो। यदि आपको नहीं आई है तो इस वीडियो को आप रिवाइंड करके फिर से देख लें। ये सभी के लिए उपयोगी है, जो भी कंप्यूटर, जिनके भी कोर्सेज में कंप्यूटर सब्जेक्ट है उन सब के लिए उपयोगी है। तो आप इसे ध्यान रखें। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। तब तक आप ये वीडियो देखिए और बार बार नए नए क्वेश्चंस जनरेट करिए। यदि कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो कैसा लगा लाइक और डिसलाइक करके ज़रूर बताइए। और यदि अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे के वीडियो आपको आसानी से दिखते रहें, उनके इंटीमेशन आपको आसानी से मिलती रहे। और यदि आपके कोई फ्रेंड सर्किल में दूसरे यूनिवर्सिटी या दूसरे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स भी हैं तो उनको भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। ये मैं एक पूरी सीरीज़ बनाने वाला हूँ। ये जनरली फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो BA के हों, चाहे BCom के हों, चाहे BSc के हों, सभी के लिए उपयोगी है। सभी के फाउंडेशन का जो पेपर है उसका जो तीसरा पेपर है वो कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो ये सारी चीज़ें उसी में शामिल मानी जाती हैं। आप इसे ध्यान से देखिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए यदि आपको अच्छा लगा हो। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक अगले वीडियो तक आप इसे देखते रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।